कल के मेरे YouTube लाइव सेशन में जब मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव था तो एक सवाल पूछा गया कि हमारी सैलरी ठीक है, मंथली सैलरी टाइम से आती है और सैलरी अकाउंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन रिजेक्ट हो गया। और ये समस्या हमारे किसी एक व्यूअर एक सब्सक्राइबर की नहीं है, मल्टीपल जो हमारे कॉरपोरेट के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ ये इशू आता है कि सैलरी अकाउंट ठीक है, सैलरी में अकाउंट टाइम से आता है और जो सिविल का स्कोर है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद भी जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं या और यंग प्रोफेशनल्स हैं कॉरपोरेट में, वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या ऐसा रीजन है, कौन कौन से रीजन हैं और कौन सी ऐसी परेशानियां हैं और कौन से ऐसे वीकर सेक्शन हैं जहां पे हम अगर ध्यान दें तो हमारा लोन रिजेक्ट ना हो। तो मैंने प्रॉमिस किया था जैसा पहले आप सभी के साथ, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार दोबारा से मैं वो पॉइंटर्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको अगर आप जिसके चलते आपकी सैलरी ठीक हो, अकाउंट जो सैलरी अकाउंट वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसके बाद भी आपकी सैलरी जो है वो जो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला एक तो सिविल ही है। सिविल में देखिए, लोन का जो किसी भी लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं, पर्सनल लोन थोड़ा ज़्यादा आसानी से मिल जाता है और बाकी के एजुकेशन लोन, हेल्थ लोन या आपको प्रॉपर्टी लोन, हाउस लोन, वो लेने में आपको दिक्कत आती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते आपका लोन रिजेक्ट होता है। तो उसमें पहला सिविल ही है। जहाँ पे सिविल का स्कोर आपका 700 750 से कम होता है तो आपको लोन मिलने में बहुत सारी परेशानी होती है। इसलिए अपने सिविल का जो आपका स्कोर है उसको ठीक रखिए, उसको मेंटेन रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जॉब ठीक चल रहा है, सैलरी टाइम से आ रही है, सैलरी अकाउंट ठीक परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके का लोन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपका मिसकंसेप्शन है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपके पास। इसलिए अपने सिविल के स्कोर को ठीक कीजिए और उसके बाद ही किसी लोन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिविल 700 750 से ऊपर आता है तो आपको अच्छी कंपनी से और अच्छे अमाउंट का लोन मिल जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो भी काफ़ी कम होगा। दूसरा जो रीजन है लोन रिजेक्ट होने का, वो होता है आपकी लेस सैलरी और मोर रिक्वायरमेंट। लेस सैलरी है, जैसे सैलरी आपकी कम है और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बैंकर्स तभी लोन आपको देते हैं जो जितनी अमाउंट, जैसे रियल इस्टेट का फॉर्मूला है कि सैलरी के 20 आपकी जितनी सैलरी है उसके 20 गुना आपको लोन मिल जाता है। तो वो रियल इस्टेट में है। और पर्सनल लोन में तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, लेकिन अगर आपका सैलरी अमाउंट जो सैलरी है वो अगर ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी बैंक आपको हाउस लोन या पर्सनल लोन देगा। सैलरी से आप मल्टीपल अगर उसको ज़्यादा अगर के लिए अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अमाउंट्स के लिए, तो लोन आपको मिलना मुश्किल होगा। तो ये दूसरा रीज़न है, दूसरा बड़ा रीज़न है जिसके चलते आपका लोन रिजेक्ट होता है। तीसरा, मल्टीपल डेप्ट्स का मतलब होता है कि आपने कई जगह से लोन ले रखा है। आपको लगता है कि यहाँ से हमें लोन, एक जगह से आपने लोन ले लिया, दूसरे से ले लिया, तीसरे से ले लिया। तो आजकल कंपनियां ठीक से वेरीफाई करती है, मल्टीपल तरीके से चेक करती हैं और कई सोर्सेज होते हैं चेक करने के लिए, इसलिए मल्टीपल डेप्ट्स आपका होता है तो वो पकड़ा जाता है। और अगर एक जगह 1 2 3 करके, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया है, कई जगह से लोन आपने ले लिया है, तो कंपनी आपको लोन नहीं देगी। ये एक दूसरा रीज़न है जिसके चलते आपका लोन रिजेक्ट होता है। और अगर आप सैलरीड हैं, सैलरी पर्सन हैं, अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी जो है वो भी मैटर करती है। जॉब स्टेबिलिटी से मतलब है कि आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में आपने 2 3 4 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किए हो। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा। और कम से कम अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब में हैं, तो अगर आपकी सैलरी ठीक है और आप किसी एक कंपनी में 3 4 साल कंटिन्यू हैं तो तभी आपको लोन मिलता है। अगर हर साल आप जॉब चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, तो भी कंपनी आपको स्टेबल नहीं मानती है और आपको लोन नहीं देती है। इसके अलावा एक पांचवा जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, वो है कि आपका आईटीआर ठीक नहीं है। मतलब आप समय से आईटीआर नहीं भरते हैं, जो आपके इनकम सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप सही से शेयर नहीं करते हैं
अपने सीए और अपने अकाउंटेंट के माध्यम से। तो ये रीज़न है जिसके चलते आपके लोन जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके चलते आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये 4-5 रीज़न मैंने आपको बताया कि इसके चलते आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। और मैंने अभी आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो स्टेप आपको लेने चाहिए जिससे कि आपका लोन किसी भी कंपनी से रिजेक्ट ना हो, अच्छे से अच्छे कंपनी से आपको लोन मिल जाए, और जो आपका लोन का अमाउंट हो वो भी अच्छा हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो भी आपके लिए अच्छा हो। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपका सिविल का स्कोर, देखिए सिविल का स्कोर आपको ठीक करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, वहाँ पे कोई ड्यूज है, तो संबंधित कंपनी से बात करके, मैनेजर से बात करके जो ड्यू चार्जेज हैं उसको पे कर दीजिए, आपका सिविल का स्कोर ठीक हो जाएगा। दूसरा, कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जितनी आपकी सैलरी है उसी लिमिट में आप लोन अप्लाई करें। आप मल्टीपल डेप्ट लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जो सैलरी है, जो पेइंग कैपेसिटी है, उतना ही लोन लें, और उससे ज़्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। वहाँ पे भी आपके लोन का रिजेक्ट होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो जितनी आपकी सैलरी होती है, जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी होती है, उतने ही के लिए अप्लाई करें। उसके बाद से मल्टीपल अप्लाई ना करें। मल्टीपल अप्लाई का मतलब होता है कि आप 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक और अलग अलग संस्थाओं में आप अप्लाई कर देते हैं, और अलग अलग संस्थाएं अब कोई ऐसा सिविक कोड आ गया है, यूनिक कोड आ गया है, जिससे पता चल जाता है कि आपका या आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके सैलरी अकाउंट से अटैच होने के चलते कंपनियों को ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आपने किस किस बैंक से कौन कौन सा लोन ले रखा है। तो मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीपल जगह पर अप्लाई करते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं, तो वो क्लैश होता है और कंपनी आपको लोन देने से बचती है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अच्छी कंपनी से लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि मल्टीपल जगह अप्लाई ना करें, एक जगह अप्लाई करें, और एक साथ में एक से ज़्यादा लोन ना लें। और उसके अलावा जॉब स्टेबिलिटी, अगर आप जिस सैलरीड पर्सन है, जॉब में है, कॉर्पोरेट कंपनी में है, प्राइवेट में है, तो आप जॉब स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। जब भी जॉब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए, और ये सोच के ज्वाइन कीजिए कि आपको फाइनेंशियल ईयर 3-4 साल कम से कम वहाँ पे निकालें, तो आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा वो अच्छा होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, आप एजेंट्स हैं, आपका जो इनकम है वो कमीशन बेसिस पे है, रेवेन्यू बेसिस पे है, या रेफरेंसेज के ऊपर है, तो आप आईटीआर टाइम से भरा करें। जितना समय से आप आईटीआर भरेंगे, आईटीआर में पूरी डिटेल्स देंगे, तभी आपका जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा वो अच्छा होगा, और आपको लोन आसानी से मिलेगा। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनको फुलफिल करना होता है। अपने बैंक के डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को मैच करना चाहिए। बैंकिंग नेम और जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे नाम है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ को आपको बैंक लोन अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना होता है। और अगर आप अपने सिविल को ठीक कर लेते हैं और बाकी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को आप ठीक कर लेते हो, तो आपको लोन मिलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो भी नई कंपनी आ रही हैं, बैंकिंग की जो भी कंपनी आ रहे हैं, उसके ट्रैप से बचें। आपको कई सारी कंपनियां लोन ऑफर करते टाइम पे ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स आपको दे देती है, तो आप आसानी से उसकी जाल में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोन से बचना है आपको। अगर ज़रूरत ना हो किसी भी चीज़ की, आवश्यकता हो, बहुत इमरजेंसी हो, तभी आप लोन के लिए जाएं। अदरवाइज आप लोन लेना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए काफ़ी डेंजरस एक्ट है। क्योंकि आज जो लोन आपको कंपनियां जो लोन में ऑफ़र करती हैं, कोई स्कीम चलाती हैं, कुछ भी करती हैं, तो बहुत टेम्परेरी चीज़ होता है और शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत परेशान करता है। इससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल हरासमेंट होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को लोन रिजेक्ट होने का जो बेसिक रीज़न है वो मैंने समझा दिया है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी बता दिया है। और आगे हम लोग किसी और वीडियो में लोन से संबंधित ही एक और इसका पार्ट 2 में अपलोड करूंगा आप लोगों के बीच में।
तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव होता हूँ, तो मुझे रात में 8 बजे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।